फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज की वीडियो हम जानेंगे डी नेट, डेस्टिनेशन नेटिंग। डी नेट होता क्या है, थोड़ा हम पहले जान लेते हैं। डी नेट बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम अपने लोकल सर्वर को पब्लिकली एक्सेस कराते हैं बाय पब्लिक आईपी। मीन्स कि ये हमारा एक डीएमजेड सर्वर है, ठीक है, और ये हमारा इंटरनेट है। अब कोई हमारा आउटसाइड यूजर, मतलब कि अगर इस रिसोर्सेज को यूज करना चाहता है, हमारे इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है बाहर से बाय इंटरनेट, तो डायरेक्टली इसको तो रीच कर नहीं सकता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, पब्लिक आईपी। हम इस पब्लिक आईपी के थ्रू इसको मैप करते हैं अपने लोकल सर्वर पे। जब भी यूजर ये हमारे इस सर्वर को एक्सेस करना चाहेगा, तो ये जैसे हिट करेगा इसको, तो हमारे पब्लिक आईपी को हिट करेगा। पहले वो उसको ट्रांसलेट कर देता है हमारे लोकल सर्वर को, समझे। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि ये मैं हूं और मुझे ये सर्वर एक्सेस करना किसी कंपनी का, डायरेक्टली इसको एक्सेस तो कर नहीं सकता, राइट। इसको एक्सेस करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है। तो हमारे पास कोई एसएसएल वीपीएन हो, जो हम उस वीपीएन को लॉग इन करें, डायरेक्टली फिर सर्वर को हिट कर सके, मतलब कि डायरेक्टली सर्वर को हम एक्सेस कर सके, ठीक है। वाया वीपीएन हो जाएगा वो। तो मान लो अगर हमारे पास 500-600 यूजर हैं जो आउटसाइड से हमारे सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, हमारे सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, हमारे मान लो मल्टीपल कंट्रीज से एक्सेस कर रहे हैं या मल्टीपल स्टेट से एक्सेस कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम सबको तो वीपीएन दे नहीं सकते ना। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एक डीनेट करते हैं। हम किसी पर्टिकुलर सर्वर को हम वेब पे होस्ट कर देते हैं और वाया डीनेट, डेस्टिनेशन नेटिंग की मदद से हम उसको यूजर को एक्सेस करवाते हैं। उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। कैसे आप वो जानते हैं। आप ऐसे मानो ये हमारा प्राइवेट सर्वर है, राइट। तो ये लोकली एक्सेसिबल होगा, हमारे जो भी इंटरनली यूजर होंगे वही एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम इसको बाय पब्लिकली एक्सेस करवा रहे हैं, तो हम इसकी एक तरीके से हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं, राइट। तो लेकिन ये एक्सपोज होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब भी ये बाहर की तरफ कोई एक्सेस करेगा, तो उसको पब्लिक आईपी ही विजिबल रहेगी, क्योंकि ये पब्लिक आईपी के थ्रू ही इस सर्वर को एक्सेस कर पाएगा। क्या करता है पब्लिक आईपी, क्या करता है इस कंडीशन में, जब यूजर इस पब्लिक आईपी को हिट करेगा, तो ये ट्रांसलेट कर देगा हमारे लोकल आईपी पे। ये कैसे करता है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अपना हम आज का लैब स्टार्ट करते हैं। और अगर आप अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन रियल लैब। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फायरवॉल को। डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड होता है हमारा एडमिन एंड एडमिन, ओके। हम सबसे पहले इसका पासवर्ड चेंज करेंगे, एडमिन ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड डालेंगे हम admin@123 admin@123। डन, ये हमारा यहाँ पासवर्ड चेंज हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, ओके। तो कमांड क्या है, सबसे पहले कॉन्फ़िगर। सबसे पहले हम अपने इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। इसका आईपी एड्रेस का रेंज रहेगा हमारा 192.168.1.1/24। तो कमांड क्या रहेगी हमारी, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक। नेक्स्ट कमांड क्या रहेगी हमारी, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस। एड्रेस का रेंज क्या हमारा 192.168.1.1/24। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 192.168.1.1। नेट मास्क क्या रहेगा हमारा 24 का 255.255.255.0, ठीक है। अब इसको कमिट करके सेव कर देते हैं हम, कमिट फोर्स, ठीक है। ये हमारा सेव हो रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है और ये हमारा कमिट भी हो गया है, सेव हो रहा है। जब तक हम चलते हैं अपने इस सिस्टम पे जो हमारा इस इंटरफेस से कनेक्टेड है, मैनेजमेंट के इंटरफेस से कनेक्टेड है। अब हम इसको ओपन करेंगे, इस सबनेट का रेंज का आईपी एड्रेस इस पर असाइन कर देंगे। पासवर्ड हमारा 123। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन इस लैब में हम करेंगे वो आप रियल लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ही रियल सिनेरियो वाला टास्क होगा आज का। आपको रियल में भी ऐसे ही वहां पे अपने रियल प्रोडक्शन हाउस में कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। बस थोड़ा सा फर्क ये होगा कि आपको कुछ पोर्ट नंबर ओपन करने पड़ते हैं, जिसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है, पैड शीट, और कुछ नहीं करना होता है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कैसे करते हैं वो भी इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर टाइम मिला तो कवर करूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियोस के लिए मैं बनाऊंगा सेपरेटली।
पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं फायरवॉल के अंदर। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी रहे इसकी। ठीक है, अभी हम इस पीसी पे हैं जो हमारे फायरवॉल से कनेक्टेड है, तो अब स्टार्ट करते हैं उसको। इस पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, इसके सेम रेंज का आईपी एड्रेस असाइन करते हैं सबसे पहले। तो इसका आईपी एड्रेस क्या रहेगा हमारा 1/2 देंगे इसमें, क्योंकि हमारे फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 1/1। तो इस पे हम असाइन करेंगे 1/2 के रेंज का। ठीक है, मतलब 1/2 रखेंगे 24 के रेंज का सबनेट। 192.168.1.2 गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, मैंने आपको पहले बताया। जैसे कि चलते हैं उसकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं क्या हमें रीच हो रहा है। CMD पिंग 192.168.1.1 यस हमें रीचेबल है। क्रोम को ओपन करेंगे, हमने अपना क्रोम ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम अपनी फायरवॉल को एक्सेस करेंगे और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करेंगे डीनेट की 192.168.1.1। फायरवॉल हमारा यहाँ ऑन हो गया है। एडमिन यूजर नेम पासवर्ड हमारा रहेगा admin@123 admin@123। ठीक है, फायरवॉल हमारा लॉगिन हो गया। वैसे आप रियल प्रोडक्शन हाउस में करते हैं ना टास्क, ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही एक्सेस भी करेंगे इसको। डायरेक्टली हम इसको पब्लिक आईपी के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हुए भी दिखाएंगे कैसे एक्सेस करते हैं हम। सबसे पहले हम जाएंगे अपने नेटवर्क में। स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेटवर्क। हम नेटवर्क में जाएंगे, हम यहीं से जॉन कॉन्फ़िगर भी कर लेंगे। ओके, और यहीं से हम इंटरफेस के आईपी एड्रेस को भी असाइन कर देंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लो, ये हमारा आउटसाइड इंटरफेस है, इसका आईपी एड्रेस रहेगा हमारा 11.1.1.1/29। ओके, तो सबनेट रहेगा हमारा 255.255.255.248। ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा। ये हमारा है आईएसपी का राउटर, इसके थ्रू हमें इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा। और ये हमारा एक यूजर रहेगा जो इंटरनेट के थ्रू हमारे सर्वर को एक्सेस करेगा। जो हमारा डीएमबी सर्वर है इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, और ये हमारे लैन यूजर है, इस पर भी फोकस नहीं करते हुए हम। फिलहाल हमारा कॉन्सेप्ट क्या है आज का, डीनेट। तो हमारा फोकस इस पर रहेगा हमारे इंटरनेट और लोकल से कम्युनिकेशन कैसे करवाते हैं, मैं सर्वर को एक्सेस कैसे करवाते हैं। तो चलते अपने फायरवॉल वापस। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेटवर्क पे जाएंगे। यहाँ पे पहले हम वैन इंटरफेस को कंसिडर करेंगे। हमारा 1/1 हमारा वैन साइड है। ठीक है, इंटरफेस सबसे पहले जाएंगे हम इंटरफेस टाइप में जाएंगे। यहाँ पे लेयर 3 सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आएंगे कॉन्फ़िग में, यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। देन उसके बाद हम यहाँ पे जोन डिफाइन करेंगे। ये हमारा वैन जोन है तो हम इसको वैन जोन में रखेंगे। बाय डिफॉल्ट पालो अल्टो फायरवॉल डिफरेंट जोन ब्लॉक रहता है। ओके, अगर हमारे पालो अल्टो फायरवॉल में अलग अलग जोन्स बनाए हुए हैं तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट तो ब्लॉक रहते हैं। उसके लिए हमें एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ती है, उसमें तो इन सभी जोन्स को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, जब हम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे तो हम अपने सारे डिफरेंट जोन को उसमें अलाउ कर देंगे, तभी ये आपस में बात कर सकते हैं। ये हमारा वैन जोन है क्योंकि हमारा ये पब्लिक इंटरफेस है। इसका आईपी एड्रेस क्या रहेगा हमारा 11.1.1.1/29। नेक्स्ट स्टेप हमारा एडवांस। यहाँ पे हम एक प्रोफाइल बनाएंगे मैनेजमेंट की, जिसपे हम सिर्फ पिंग अलाउ करेंगे। पिंग पे चेक मार्क कर देंगे। यहाँ हम लिख देंगे वैन पिंग। ओके, ये हमारा हो गया वैन इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन। ठीक है, आईपी एड्रेस भी असाइन कर दिया, जॉन भी कॉन्फ़िगर कर दिया और हमने मैनेजमेंट प्रोफाइल भी उस पर क्रिएट कर दी। अब चलते हैं अपने इनसाइड इंटरफेस पे, तो हमारा 1/2 है।
इसका आईपी रेंज क्या है एक बार देख लेते हैं। इनसाइड का हमारा 192.168.10.1, इसका इंटरफेस एड्रेस हमारा 1/2 1/3 जो हमारा है DMZ सर्वर का है। इसका एड्रेस क्या रहेगा हमारा 192.168.150.1। तो चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपनी कंप्लीट इंटरफेस की। तो अभी हमें इनसाइड नेटवर्क पे मतलब कि लैन नेटवर्क पे सेम प्रोसेस अभी करेंगे हम। सेलेक्ट करेंगे वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट में, सिक्योरिटी जोन बनाएंगे यहाँ पे हम लैन जोन। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा आईपी वर्जन 4। यहाँ पे हमारा लैन का आईपी एड्रेस डालेंगे यहाँ पे 192.168.10.1/24। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा एडवांस, इसमें जाएंगे प्रोफाइल बनाएंगे हम एक। ये हमारे लैन जोन का है तो हम इस पे पिन भी इनेबल करेंगे, HTTPS भी इनेबल करेंगे ताकि हम लोकल नेटवर्क पे इसको एक्सेस कर सकें। टेलनेट 11 नहीं करेंगे क्योंकि अनसिक्योर होता है, तो हम इसकी जगह एक्सेस को इनेबल कर देंगे और रिस्पॉन्स पेज को भी इनेबल कर देंगे। और यहाँ लिख देंगे हम लैन पिंग। ये हमारा इनसाइड का भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा DMZ जोन, जो हमारा DMZ सर्वर है उसको भी हम जोन डिफाइन करेंगे और उसकी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम ओपन करते हैं इंटरफेस 1/3 पर क्लिक करके इसको ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम इंटरफेस टाइप करेंगे L3 अगेन। वर्चुअल राउटर का रहेगा हमारा डिफॉल्ट रहेगा। सिक्योरिटी जोन डिफाइन करेंगे यहाँ पे हम DMZ जोन। सिंपली हम जोन पे क्लिक करेंगे और न्यू जोन हम यहाँ बना लेंगे। यहाँ लिख देंगे हम DMZ जोन, ठीक है। या DMZ सर्वर लिख देते हैं। हम देंगे इसमें DMZ का आईपी एड्रेस तो 192.168.150.1, ठीक है, /24। ये हमारा होगा DMZ का इंटरफेस का आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्या हम एडवांस पे जाएंगे। यहाँ पे हम एक प्रोफाइल बनाएंगे DMZ के लिए भी, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे हम। DMZ पिंग, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, सिर्फ हम पिंग अलाउ कर देते हैं अभी। ओके एंड ओके। यहां तक हमने इंटरफेस पे आईपी एड्रेस को असाइन कर दिया है, DMZ के भी, लैन नेटवर्क के और हमारे वैन इंटरफेस के भी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करेगा हमारा नेटिंग और सिक्योरिटी पॉलिसी और राउटिंग। तो चलते अपने पॉलिसी पे हम सबसे पहले। यहाँ पे मैं सब अलग अलग पॉलिसी बनाऊंगा ताकि आपको इजीली आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो पॉलिसी में जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे नेटिंग में, नेट पे जाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे नेट पॉलिसी। तो सबसे पहले पॉलिसी हमारी क्या रहेगी, लैन टू वैन की रहेगी, ठीक है, लैन टू वैन, ओके, लैन टू वैन। अब जाएंगे ओरिजिनल पैकेट में क्या रहेगा हमारा सोर्स में रहेगा हमारा लैन, ठीक है। डेस्टिनेशन में क्या रहेगा हमारा वैन। डेस्टिनेशन इंटरफेस क्या रहेगा हमारा 1/1, जो हमारा आउटसाइड का इंटरफेस है पालो अल्टो फायरवॉल का, वो रहेगा। सर्विस फिलहाल हम अभी रख देंगे एनी। ट्रांसलेट पैकेट किस पे करेंगे हम इंटरफेस पे करेंगे। तो सेलेक्ट क्या करेंगे डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट, डायरेक्टली पोर्ट बेस्ड ट्रांसलेशन हो जाएगा हमारा यहाँ पे। इंटरफेस रहेगा हमारा 1/1, आईपी का ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, सेलेक्ट करते देखो आ गया। अब इसको कर देंगे ओके। ये हमारा लैन टू वैन के लिए एक पॉलिसी बन गई। नेक्स्ट बनाएंगे हम यहाँ पे नेटिंग ही करेंगे अभी हम। नेक्स्ट बनाएंगे हम DMZ के लिए, मतलब कि पब्लिकली बाहर से एक्सेस कर सकेंगे, उसके लिए बना रहे हैं हम पॉलिसी। तो DMZ के लिए पॉलिसी बनाएंगे हम, इसका नाम लिखेंगे हम एक्सेस DMZ सर्वर। पैकेट करेगा इसका ओरिजिनल पैकेट। सोर्स में करेंगे हम यहाँ पे वैन। डेस्टिनेशन जोन में क्या रखेंगे हम वैन। डेस्टिनेशन एड्रेस रखेंगे हम यहाँ पे 1/1,
सर्विस अभी हम कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट हम करेंगे। जब भी कभी आप कंपनी में कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी सर्विसेज जो आपको कोड दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको बनाओगे और ग्रुप बनाते उस पर कॉल करोगे। अब यहाँ पे रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस। हम किस एड्रेस के थ्रू उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ देता हूँ 11.1.1.5 क्यों दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारा 11.1.1.5 है ये आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो आईएलएल होता है एसपीएन जो आईपी एड्रेस परचेस करते हैं उसमें हमारे को हमको उस आईपी पे हमको मल्टीपल आईपी मिलती है। अब मेरा जो आईपी है 29 का, इसमें मेरे पास मान लो 5 आईपी एड्रेस है। जो मेरा एक तो यूटिलाइज हो गया हमारा डैन इंटरफेस पे पालो अल्टो फायरवॉल पे, दूसरा यूज होगा हमारा गेटवे पे। अब मान लो मेरे पास 5 आईपी तो 3 आईपी मेरी बची हुई है। मैं चाहता हूँ कि अपने उस आईपी एड्रेस के रेंज में से एक आईपी एड्रेस को मैं अपने डीनेट के लिए यूटिलाइज कर लूँ। कि मैंने उस आईपी में एड्रेस में से एक आईपी एड्रेस 11.1.1.5 को अपने डीनेट के लिए मैंने यूज कर लिया। तो मैंने उसको अपने फायरवॉल की पॉलिसी में उसको कॉन्फ़िगर कर दिया। तो एड्रेस कहाँ होता है हमारे, वो राउटर पे, आईएसपी का जो राउटर होता है ना वहां पे होता है। ठीक है, वो कैसे होगा मैं आपको भी बताऊंगा, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसको मैं आपको दिखाऊंगा। बट रियल लाइफ में आप नहीं करोगे कॉन्फ़िगर, तो आईएसपी की तरफ से होता है। आपको 5 आईपी मिलेगी, 4 मिलेगी, 6 मिलेगी, वो आपके लिए यूजेबल रहेगी, आप उसको यूज कर सकते हो। तो आप चलते हैं अपने चैनल पे वापस। तो आपने समझ लिया ये 11.1.5 आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं हम, कहां से आया, क्योंकि हमारे पब्लिक आईपी के रेंज का आईपी एड्रेस है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा यहाँ पे, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन। यहाँ पे हम नन रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये रहेगा डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे अपने डीएमजेड सर्वर का आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, स्टैटिक आईपी। उसके बाद करेंगे हम उसका डीएमजेड सर्वर का आईपी एड्रेस 192.168.115.2। तो डीएमजेड सर्वर का आईपी एड्रेस रखेंगे हम 2 रखेंगे, ठीक है, 2 रखेंगे। अब इसको करते हैं ओके। ये हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। चलते हैं हम सिक्योरिटी पॉलिसी पे। अभी हमने नेटिंग कर ली लैन टू वैन के लिए और डीएमजेड सर्वर के लिए भी कर ली लैन टू वैन के लिए। ट्रांसलेट हमारा पब्लिक आईपी पे होगा डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी। अब यहाँ पे हम बनाएंगे सेम 2 पॉलिसी बनाएंगे यहाँ पे, एक लैन टू वैन के लिए और एक हम डीएमजेड के लिए। अब यहाँ पे जो डीएमजेड की पॉलिसी बनेगी थोड़ा डिफरेंट रहेगी, तो उस पर आपको फोकस करना होगा। सबसे पहले हमारी लैन टू वैन सोर्स क्या रहेगा हमारा, लैन रहेगा सोर्स हमारा। डेस्टिनेशन क्या रहेगा हमारा, वैन रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्या रखेंगे हम, एनी रखेंगे। सर्विस क्या रखेंगे, अभी एप्लीकेशन डिफॉल्ट रखेंगे, एक्शन में अलाउ रखेंगे। ये हमारी बन गई लैन टू वैन के लिए पॉलिसी। अब नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, डीएमजेड के लिए पॉलिसी बनाएंगे हम, पब्लिकली एक्सेस ताकि हो सके। अब यहाँ पे भी हम लिख देंगे वैन टू डीएमजेड सर्वर, ओके। सोर्स में क्या रखेंगे हम, यहाँ पे वैन रखेंगे। अब यहाँ पे पॉलिसी हमारी थोड़ी चेंज हो जाएगी, देखो सोर्स यहाँ वैन आ गया। डेस्टिनेशन में क्या रखेंगे हम, यहाँ पे डीएमजेड सर्वर रखेंगे डेस्टिनेशन में। नेटिंग में क्या था हमारा, डेस्टिनेशन सोर्स वैन टू वैन ही था, लेकिन सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या हो गया हमारा, वैन टू डीएमजेड सर्वर हो गया। हम जहाँ पे इसको मतलब कि सोर्स कौन सा रहेगा, डेस्टिनेशन कौन सा रहेगा, इसको उन्होंने बताया कि आपको सोर्स से डेस्टिनेशन किस सर्वर पे हिट करना है, ठीक है। अब डेस्टिनेशन एड्रेस आप क्या डाल सकते हो, यहाँ पे आप डालना चाहो तो 192.168.150.2 कर सकते हो, जो हमारा डीएमजेड सर्वर का आईपी एड्रेस है। या फिर आप एनी भी कर सकते हो, या फिर अपना पब्लिक आईपी भी इसमें डाल सकते हो, जो हमने अभी इसमें नेटिंग के यूज किया 11.1.1.5 से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे भी हमने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया, यहाँ पे इसको ऐड करवा दिया हमने, दोनों पब्लिक आईपी को भी करवा दिया और हमने अपने डीएमजेड सर्वर के आईपी एड्रेस को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे एनी भी कर सकते हो, या कोई एड्रेस आपने जो सर्वर का है वो डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या हमारा एप्लीकेशन, तो अगर आपने यूज करना है स्पेशल कैटेगरी बना रखी है तो आप उसको कॉल कर सकते हो। सर्विस में भी अगर आपने कोई सर्विसेज बना रखी है, कोई पोर्ट पर्टिकुलर के लिए साइन किया वो भी कर सकते हो आप यहाँ पे। एक्शन का रखेंगे यहाँ पे अलाउ, ठीक है। आप करते हैं इसको ओके।
यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी, नेट पॉलिसी डीएमजेड के लिए और लैन टू वैन के लिए बना देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, राउटिंग। हम जाएंगे यहाँ पे नेटवर्क में, यहाँ पे जाएंगे वर्चुअल राउटर, डिफॉल्ट, और यहाँ पे हम करेंगे स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट पे हम क्लिक करेंगे, ऐड, और यहाँ पे हम राउटिंग करेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम लैन टू वैन। सबनेट क्या रहेगा इसका हमारा, ठीक है, लैन टू वैन हो गया हमारा। यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या रहेगा हमारा, 0.0.0.0/0। कोई भी डेस्टिनेशन हो, सबके लिए, सभी सबनेट के लिए हमने अलाउ कर दिया। इंटरफेस क्या रहेगा हमारा, वैन साइड का रहेगा, 1/1 रहेगा। आईपी एड्रेस क्या रहेगा हमारा, पब्लिक आईपी का गेटवे रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 11.1.1.2, ठीक है। ये हमारा जो पब्लिक आईपी उसका गेटवे है। अभी हमें एक ही राउटिंग की रिक्वायरमेंट है, एक ही राउटिंग कर दी हमने, क्योंकि हमारे सारे इंटरफेस फायरवॉल से कनेक्टेड है, तो हमें एक्स्ट्रा राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज तो करते हैं कमिट, ठीक है। ये हमारा कमिट हो रहा है। तब तक हम चलते हैं अपने डीएमजेड सर्वर पे। ये हमारा डीएमजेड है, आप इसको कंसीडर करो डीएमजेड सर्वर। ये हमारा डीएमजेड सर्वर रहेगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका जो सर्वर इंजीनियर होगा वो आपको इसको कॉन्फ़िगर करके देगा अपने डीएमजेड सर्वर को। तो आपको सिर्फ किस आईपी पे मैप करना है, आपका सिनेरियो टोपोलॉजी होगी, जो आपका रिक्वायरमेंट होगा, एज पर रिक्वायरमेंट आपको जिस आईपी का, जिस पोर्ट के अकॉर्डिंग आपको इसको एक्सेस दिलवाना है, तो आपको सिर्फ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनेबल इंटरफेस कॉन्फिग टर्मिनल इंटरफेस FA 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.150.2, जो हमने डीएमजेड सर्वर का आईपी एड्रेस अपने फाइल पे दिया है ट्रांसलेट करने के लिए, 255.255.255.0, ठीक है। नो शट डाउन। ये सब कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं करनी, सिर्फ मैं आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आए कि कैसे काम करता है अपना डीनेट। नेक्स्ट क्या रहेगा, हम यहाँ पे एक यूजर नेम बना देंगे। यूजर नेम ABC, पासवर्ड 123, ठीक है। जब हमारा ये सिस्टम, जो हमारा पब्लिक यूजर रहेगा, जो इसको अगर एक्सेस करेगा, तो इस यूजर नेम पासवर्ड से वो लॉगिन करेगा। और इसका होस्ट नेम भी बना देते हैं हम, सर्वर का होस्ट नेम डीएमजेड सर्वर लिख देते हैं, ताकि हमको इजीली आइडेंटिफाई रहे। ओके, ये हमारा हो गया यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पूरी कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं अपने यहाँ फायरवॉल को देखते हैं, वहां पे कमिट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम चलते हैं वापस अपने पब्लिक इंटरफेस पे, इस राउटर पे। ये भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बट एक्चुअल इंफ्रा में आपको नहीं करना पड़ता है, ये हमारा आईएसपी करके देगा आपको। बट मैं यहाँ तक कर देता हूँ। ये आईएसपी साइड की कॉन्फ़िगरेशन होती है राउटर पे। तो पब्लिक आईपी हो तो आईएसपी कॉन्फ़िगर करके आपको देता है और लाइव रहती है आईपी एड्रेस से। बट हम यहाँ लैब कर रहे हैं, और लैब बिल्कुल रियल करेंगे, रियल लाइफ टाइप जिसे हम काम करते हैं उस तरीके का हम लैब कर रहे हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सबसे पहले हम अपना इंटरनेट जो हमारा है, जो राउटर कनेक्ट है, उसके ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो इंटरफेस एड्रेस का हमारा FA 1/0 यहाँ पे डालें, हम कॉन्फ़िगर करेंगे इंटरफेस FA 1/0 आईपी एड्रेस DHCP लिंक स्टेट नो शट डाउन। आप करेंगे अपन इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर, जो हमारा पब्लिक यूजर रहेगा इसके थ्रू हमारे सर्वर को एक्सेस करेगा, पब्लिक इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेगा। तो इसको ये भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसकी साइड की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो अब यहाँ पे हम करते हैं इंटरफेस FA 0/0। आप इसको इग्नोर करना है, ये मैं सिर्फ आईएसपी साइड की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ ताकि आपको लाइव सिनेरियो समझ में आए, कैसे काम करता है हमारा लाइव में डीनेट, और हमारे फायरवॉल पे कैसे इसको एक्सेस करवाते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस इसका रखेंगे हम 15.1.1.1, डिफॉल्ट सबनेट 255.0.0, नो शट डाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा राउटर के इनसाइड का इंटरफेस, जो हमारे पालो अल्टो फायरवॉल से कनेक्टेड है, जिसको हमने गेटवे दिया हुआ, मतलब कि जिसको हमने गेटवे में कंसीडर किया है। FA 2/0 इंटरफेस FA 2/0 आईपी एड्रेस 11.1.1.2 255.255.255.248 29 का सबनेट हमारा 248 होता है, ठीक है। नो शट डाउन। तब हमें यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन और करनी होगी, क्योंकि पब्लिक जो हमारा आईएसपी है ना,
उसके पास हमारे पब्लिक आईपी की सारी आईपी रेंज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। तो इस वक्त हमारा जो पब्लिक आईएसपी नेटवर्क हमारा ये राउटर रहेगा, ठीक है। इसके पास हमारे सारे पब्लिक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो वो सारी पब्लिक आईपी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे हमारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसका क्या रखेंगे, आईपी डीएनएस सर्वर, उसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं यहाँ पे हम, आईपी होस्ट abc.com, नेम कुछ भी दे सकते हो आप, मैं a.com कर देता हूँ, कोई बात नहीं। 11.1.1.5, ठीक है। ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। जो हमारा आईएसपी का नेम होगा a.com होगा, और जो उसका पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा हमारा वो 11.1.1.5। और जो बाकी का दो आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे अपने गेटवे और पालो अल्टो फायरवॉल के इंटरफेस में यूज कर लिया, ठीक है। आप इसको टाटा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप a.com करो, आप इसको टाटा या एयरटेल कर सकते हो, airtel.com, ठीक है। मैंने ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ हमने नेम दे दिया वहां पे, और यहाँ पे उसका आईपी का हमने उस सबनेट के रेंज का आईपी एड्रेस यहाँ पे साइन कर दिया। तो सेव कर देते हैं। अब चलते हैं अपने हम पब्लिक यूजर के सिस्टम पे, उसके सेम रेंज का आईपी एड्रेस को असाइन करेंगे जो हमने यहाँ पे इसके लिए दिया है, पब्लिक इंटरफेस के लिए दिया। 1 2 3 इसका आईपी रेंज रहेगा 15 रहेगा। आप उसको समझो किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकता है, बट वो आएगा हमारे इस रेंज पे ही, उसके लिए पब्लिक आईपी रहेगा, ठीक है। वहां से राउटर जैसे अपने राउटर से बाहर निकलेगा तो हमारे पब्लिक आईपी को हिट करेगा, फिर वो पब्लिक आईपी हमारा जो लोकल हमारा डीएमजे सर्वर है उस पर ट्रांसलेट कर देगा, ncpa.cpl। इस डिवाइस पे हम इस सबनेट के रेंज का आईपी एड्रेस पे साइन करेंगे। डेट रहेगा 15.1.1.1, पब्लिक डीएनएस भी दे देंगे इसको हम 8.8.8.8, ठीक है। अब यहाँ से हम रिचेबिलिटी चेक करेंगे कंप्लीट नेटवर्क की, क्या इसको रिचेबिलिटी मिल रही। अभी इसके पास इंटरनेट एक्सेस हो गया। आप इसको अज्यूम करो आप घर पे हो अपने, आप घर से सर्वर को, या आप मान लो कोई यूजर है अपने घर पे बैठा हुआ है और हमारे इस कंपनी के सर्वर को एक्सेस करना चाहता है। अब वो क्या करेगा, जब वो इंटरनेट पे जाएगा तो इस पब्लिक आईपी के थ्रू, इस एड्रेस के थ्रू वो ट्रांसलेट हो जाएगा हमारे इस एड्रेस पे जो डीएमजे सर्वर है हमारा, ठीक है। वहां से वो हिट करेगा इस सर्वर के लिए, लेकिन उसको वही एक्चुअल में वो हिट करता है अपने हमारे इस पब्लिक आईपी को, और ये हमारा पब्लिक आईपी क्या करता है, ट्रांसलेट कर देगा इस सर्वर के लिए उसने रिक्वेस्ट भेजी है, उसने डीएमजेड के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, तो डीएमजेड के सर्वर का आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देगा। अब यहाँ चेक करते हैं हम कि हमको पिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी रहे इसकी, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप क्या करेंगे, CMD, सबसे पहले हम पिंग करेंगे गूगल को, पिंग आ रहा हमको, ठीक है। अब पिंग करते हैं हम अपने अपने फायरवॉल के आउटसाइड इंटरफेस को जो 11.1.1.1 है, तो पिंग 11.1.1.1, ये पिंग आएगा, आ गया, मतलब कि ये पब्लिकली एक्सेस हो रहा सबको, ये यूजर को हमारा पब्लिक आईपी एक्सेसिबल है, लेकिन हमारे सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। देखो टाइप करेंगे पिंग 192.168.150.2, ठीक है। ये हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस इसको रीच नहीं कर पा रहा, ठीक है, ठीक है। और इवन की पालो अल्टो फायरवॉल पे हमारा जो डीएमजेड सर्वर का आईपी एड्रेस है 150.1 है, उसको भी रीच नहीं कर पाएगा। अब यूजर इस सर्वर को एक्सेस कैसे करेगा, और उसको पिंग नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में हमारा डीनेट काम करेगा। हमने इस पर डीनेट किया हुआ है, तो डायरेक्टली हमारे लोकल सर्वर को रीच नहीं कर सकते कोई पब्लिक एड्रेस। हम ओपन करेंगे क्रोम, किसी पब्लिक यूजर के लैपटॉप पे करेंगे ओपन, डिवाइस पे क्रोम को ओपन किया हमने। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे 11.1.1.5, जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे हम डालेंगे और उसको एंटर करेंगे, तो डायरेक्टली हमारे डीएमजे सर्वर को हिट करेगा। हमारा यूजर नेम पासवर्ड क्या था, हमारा एबीसी, यूजर नेम था एबीसी, पासवर्ड हमारा 1 2 3। देखो लॉगिन हो गए, क्या नाम रखा था हमने उसका, डीएमजेड सर्वर। यहाँ पे देखो विजुअल हो रहा है डीएमजेड सर्वर, ठीक है।
कोई सारी कॉन्फ़िगरेशन हम चेक कर सकते हैं क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने जाना है डीनेट क्या होता है, डेस्टिनेशन नेटिंग। वो सिर्फ पब्लिक आईपी को कोई भी आउटसाइड यूजर हमारा एक्सेस करेगा, वो रीडायरेक्ट कर देगा हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस पे। तो हमने आज की वीडियो में जाना डीनेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, रियल लैब की तरह, जो हम रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सिमिलर ऐसी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।
ठीक है।